हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा 56 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो है, इसमें प्रैक्टिस वर्कबुक दिया गया और हल प्रश्न पत्र दिया है। जो कि हल प्रश्न पत्र जो है 2010 से 2024 तक को दिया गया है। जो कि आज जो हम लोग देखने वाले हैं 14/5/2023 को जो मद्य निषेध का जो परीक्षा जो कराया गया था बिहार पुलिस का, उसी का यह प्रैक्टिस सेट है। जो कि इससे पहले 2024 का जितने भी बिहार पुलिस का क्वेश्चन पूछा गया था वह सेट करा चुके हैं। जो कि आज सेट नंबर 9 होने वाला है। जो कि इससे पहले 1 से 8 तो कम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इससे आपको ये पता चल पाएगा कि बिहार पुलिस का कैसे बदलते हुए पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस टाइप का आपको तैयारी करना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि यह जो सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इससे आपको पता चल पाएगा। और बिहार पुलिस में एक ये भी होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन से हूबहू क्वेश्चन पूछ देता है, तो इससे हूबहू क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इस वजह से कोशिश करना है कि वीडियो अंत तक देखना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन पीडीएफ में दे दिया जाता है। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 2 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा 3 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, तथा 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा इसका भी आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है कि समान प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और नीचे भाग क्रमशः होते हैं। तो यहाँ ऊपरी और निचला भाग के बारे में बताना है। तो ऊपरी भाग जो होता है वह अवतल दर्पण होता है और निचला भाग जो होता है वह उत्तल दर्पण होता है। जो कि उत्तल दर्पण को ही रीडिंग ग्लास कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण के भाग नहीं है। यहाँ बताना है आपको दीर्घ तरंग जो विकिरण जो होता है उसका इसमें से कौन सा भाग नहीं है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया, पहले दे चालन जो कि है। अगला जो दिया गया है यहाँ दे बिखरना, जो कि बिखरना है यह उसी को प्रकीर्णन कहा जाता है। जो कि यह जो दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। जो कि सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि दीर्घ विकिरण जो होता है वह होता क्या है। यह विकिरण पृथ्वी से उत्सर्जित 3 से 100 माइक्रोन के बीच तरंगदैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। तो यह विकिरण बिखराव जो होता है जिसे प्रकीर्णन कहा जाता है यह नहीं होता है। बाकी संवहन होता है, उसका बाद विकिरण जो कि ये भी होता है। तो इसमें जो नहीं वाला हो जाएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है। तो देखते हैं यहाँ समान त्वरण, जो कि समान त्वरण पहला जो दिया गया है यह मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति होती है, जो कि सही है। अगर एक ढाल पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, जो कि ये भी एक समान त्वरण का एग्जाम्पल है, जो कि सही है। तो इसमें ए और दो दोनों हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की चर्चा यहाँ किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो यह तैरेगी या डूबेगी यह जो निर्भर जो करता है वह उत्प्लावन बल के ऊपर करता है। जो कि उत्प्लावन बल होता क्या है, तो जब तरल का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होता है तो वस्तु तैरती है। वही जब तरल का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो जाता है तो वस्तु जो होता है तरल में डूब जाती है। तो यहाँ जो दिया गया निर्भर किस पर करता है, तो यह जो निर्भर जो करता है वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पर यह निर्भर करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है यानी 40 प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार को जोड़ा गया है, तो किन्हीं दो कोने के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो यह जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसका रेजिस्टेंस, इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका 8/3 ओम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है कि ध्वनि तरंग किसमें सबसे तेज गति से चलती है। यहाँ बताना आपको ध्वनि तरंग जो होता है यह सबसे तेज किसमें चलती है। तो सबसे तेज जो है वो ठोस में चलती है, वही सबसे कम जो होता है वह गैस में चलता है। तो यह तेज पूछ रहा है तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यही निर्वात जो था उसमें ध्वनि तरंग जो था वो गमन नहीं करती है। अगला दिया है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था। तो आर्यों का मूल निवास जो माना जाता है वो एशिया माइनर माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, सॉरी बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में यह दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, यहाँ दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। यहाँ जो कथन जो दिया गया इसमें सही कौन सा है बताना है। तो देखते हैं, पहला देखिए, इसकी शुरुआत गांधी जी ने चंपारण यात्रा के साथ किया था, जो कि चंपारण यात्रा जो है 1917 में इन्होंने किया था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो की शुरुआत जो हुआ था 12 मार्च या 1930 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो ये पहला ही जो है गलत दिया गया है। फिर अगला दिया है कि गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। जो कि यह जो दिया गया वो इसमें बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। तो यह सही है, लेकिन गांधी इरविन समझौता में यह स्थगित नहीं हो पाया था। तथा अगला दिया, ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफी नरम थी। जो कि यह गलत दिया गया है। तथा आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुआ था, जो कि ये भी गलत है। तो इसमें सही वाला जो है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यह दिया है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है इंद्र, जो कि इंद्र का स्थान जो है यह जो है प्रजापति को मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो यह जो हुआ था 1885 में, जो कि कहाँ पे हुआ था। तो यह जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। उस समय मुंबई को ही बम्बई कहा जाता था, यह बम्बई में हुआ था। जो कि उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो कि उन्हें पूरा नाम जो है बिमेश चंद्र बनर्जी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत है। तो देखते हैं, पहले दे अलाई दरवाजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, सही है। अगले दे जमात खां मस्जिद बलवन, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। इसका निर्माण जो कराया गया था खिज्र खान के द्वारा कराया गया था। फिर अगले दे कुतुब मीनार इल्तुतमिश, जो कि सही है। अगला दिया है कि हिसार, जो कि फिरोज शाह तुगलक, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला जो दिया गया बी में दिया गया था, इसमें गलत ही बताना था, जो मिलान गलत हो तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस प्रस्ताव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। तो कांग्रेस, सॉरी यहाँ किसने कहा था कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। तो यह जो कथन जो था वह सर सैयद अहमद खां का था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। तो यह सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित जो किया गया था, यह जो 1815 ईस्वी में जो वाटरलू की जो युद्ध हुआ था उसके हार के बाद यह किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। डेट भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो यह जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एनाटोनिम बताना है जो कि गिवन वर्ड। तो यहाँ दिया फ्रीक्वेंट, जो कि फ्रीक्वेंट का अर्थ होता है प्राय घटित होने वाला या बार बार होने वाला। या इसका अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा ऑस्नॉल हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ बताना है जो सही जो दिया गया उसको बताना है। तो इसमें टेम्परेमेंट लिखा गया, जो कि यह जो सही जो लिखा गया सी में लिखा गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स अल्टरनेटिव गिवन अंडरलाइन द अंडर द सेंटेंस भरना है। तो दिया नथिंग कैन डिटेर हिम डैश परसिंग हिम एम ऑफ लाइफ। तो इसका जो सही जो हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें भी फिलअप करना है। तो दिया मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर डिस्टेंटेड डैश द सजेशन ही मेड। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेज बताना है। तो दे चेंज ऑफ एप्रोप्रिएंस ऑफ डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। ये इसका सही अर्थ जो होता है अपनी पहचान छुपाने या धोखा देने के लिए भेष बदलना। तो यह जो जगह इसका ये ए का हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ एक्टिव और पैसिव वॉइस बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सिनोनिम्स बताना है। तो सिनोनिम्स इसका जो हो जाएगा, यहाँ दिया है एस्टीमेट, जो कि इसका अर्थ होता है एस्टीमेट मतलब अनुमान लगाना या आकलन करना, जो किया हो जाएगा एसएस हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स बताना है। तो चाइल्ड्स प्ले जो, तो यह जो है बहुत आसान कार्य, तो यह जो जाएगा समथिंग दैट इज वेरी इजी। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे जो क्वेश्चन दिया है हिंदी से क्वेश्चन दिया गया है। तो एक निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं लिखा है। ये लक्षण ग्रंथ जो कि यह जो ग्रंथ नहीं लिखने वाले बताना है। तो पहले दे देव जो कि लिखे हैं, अगले दे भूषण ये भी लिखे हैं, अगले दे पद्माकर जो कि ये भी लिखे हैं, तो अगला दिया बिहारी जो कि यह जो है नहीं लिखे हैं। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें जो शुद्ध लिखा गया है उसका चयन करना है। तो इसमें शुद्ध जो लिखा गया है बी नंबर में शुद्ध लिखा गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा यहाँ जो दिया गया है प्रश्न दिया गया है कि वाक्य के प्रथम और अंतिम अंशों को दे दिया गया है, जो कि बीच में 1 से 6 संख्या दी गई है, उसके आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटा यर और लव की संज्ञा में दिया गया है, जो कि चारों भाग अवस्थित है। तो ध्यान से पढ़कर विकल्प का सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं यहाँ सही उत्तर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ जो दिया गया है, मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर जहां पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण कर जहां के देवियों में अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राण, मतलब ये सेंटेंस दिया गया है और इसमें मिलान करना है कि ये और इसके बीच में क्या आएगा। तो देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ मरुभूमि राजस्थान के प्रत्येक स्थली पे, उसके बाद हो जाएगा वहां के वीरों के रक्त प्रवाहित हुआ, उसके बाद जो हो जाएगा जहाँ की देवियों ने अपनी सात्वित की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित किया, जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मी ने देश के हितार्थ तलवार धारण की शत्रुओं के मार्गदर्शन किए। तो इसका जो सही मिलान जो जगह हो जाएगा व र य ल हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक रात्रि का प्राय नहीं है। तो रात्रि का प्रायः जो नहीं जो बताना है, तो इसमें जो हो जाएगा यहाँ दिया गया यामिनी दिया गया, रजनी दिया गया, सजनी दिया गया और निशा दिया गया है। तो इसमें सजनी जो है, यह सजनी मतलब सहेली होता है या सखी होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ जो यहाँ बताना है, तो सर्वज्ञ जो होता है जिसे सब विषय की जानकारी है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। और यहाँ देख जो सब जगह व्याप्त हो, तो यह जो होता है सर्वव्यापी होता है। और जो सर्वाधिक विस्तृत हो, तो यह जो हो जाएगा वह अथाह होता है। फिर जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो, तो यह जो होता है बहुभाषी होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है। तो यह जो पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त जो है, या जिसका संबंध पृथ्वी से हो, वह जो है पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ विपरार्थक शब्द बताना है। तो दिया गया अनुराग, जो कि अनुराग का अर्थ होता है लगाव या स्नेह होता है या प्रेम होता है। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वह जो जगह विराग हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ एक शब्द में बताना है। तो देखते हैं पहला जो दिया गया है, जो यहाँ दिया जो अच्छा बोलता हो, तो जो अच्छा बोलता हो इससे जो हो जाएगा सुभाषणीय हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए सुभाषी, जो कि सुभाषी जो होता है जो मधुर बोलता है। वही यहाँ दिया सुवक्ता, जो कि सुवक्ता जो होता है जो अच्छा बोलता है। फिर यहाँ देखिए मितभाषी, जो कि मितभाषी जो बहुत कम बोलता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो कि यहाँ प्रश्न जो दिया गया 1 से 6 संख्या, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे क्वेश्चन इस टाइप का आया था, जो कि यहाँ भी वैसे ही मिलान करना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, आप सभी पीडीएफ से इसे मिलान कर लीजिएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है। अब जो क्वेश्चन है जीके जीएस का क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है आपको पता चल पाएगा कि बिहार दरोगा में या बिहार पुलिस में जो मद्य निषेध का जो पेपर हुआ था उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं, दिया एक मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है यह तंत्रिका कोशिका होती है। जो कि कोशिका, यह कोशिका ऐसा होता है कि यह कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए एक बार नष्ट हो जाने पर यह दोबारा प्राप्त नहीं हो पाता है। जो कि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो इसकी सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया एक वायु जनित रोग है। यहाँ बताना आपको वायु जनित रोग इसमें कौन सा है।
पहले तपेदिक जो कि है, अगला डिप्थेरिया जो कि ये भी है, अगला देन निमोनिया जो कि ये भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वायु जनित का अर्थ हुआ जो वायु से फैलने वाला रोग होता है। अगला देखते हैं कि आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी है, जो कि यह प्रोटीन है जिसे कहा जाता है। यह जो प्रोटीन जो होता है उसे कैरोटीन कहा जाता है, कैरेटीन कहा जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यह निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो देखते हैं यहाँ अवशेषी अंग बताना है जो कि हमारे शरीर में है, जिसका यूज नहीं है। तो देखते हैं जाबड़ा तंत्र जो कि यूज है। अगले कान की मांसपेशिया जो कि कान की मांसपेशिया जो है, यह एक अवशेषी अंग है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि इसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो मांसपेशियों में थकान जो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि जीवित सरल ऊतक को जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह होता है। या जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है उसे पेरेनकाइमा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके लिए द्वारा प्रदान किया जाता है? ये पादप कोशिका जो प्लांट सेल जो है, इसमें तीक्ष्णता और कठोरता जो है, जो कि लचीलापन और हार्डनेस जो होता है, यह जो होता है, यह जो प्रदान जो किया जाता है, यह किया जाता है कोशिका रस की भरी रिक्तिया के कारण, जो कि इसे क्या कहा जाता है? तो इसे रसधानिया कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक पौधे के तने को घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह जो है पौधे के तने को घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी जो होता है, यह पार्श्व विभाजोतक ऊतक होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह जो पानी, जो समुद्र का पानी जो है वहां नमक अलग करने के लिए देख लेते हैं, पहले तो वाष्मीकरण जो कि किया जाता है। अगला देख सेंट्रीफ्यूगेशन जो कि यह नहीं किया जाता है। अगला देख क्रिस्टलीकरण जो कि ये भी किया जाता है। तो ए और सी किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाष्मीकरण में क्या किया जाता है? तो वाष्मीकरण द्वारा नमक से जल की मात्रा को अलग किया जाता है। वही क्रिस्टलीकरण करण जो होता है, इसमें साधारण नमक की शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये दोनों प्रक्रिया होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया है एक निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक न्यूट्रॉन होता है? यह बताना आपको सबसे अधिक न्यूट्रॉन किस में होता है। तो इसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन अगर निकालना होगा तो इसमें दोनों को माइनस कर दीजिए, जो सबसे ज्यादा आएगा वही क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन को इंगित करेगा। तो इसमें सबसे अधिक जो हो जाएगा वो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक बुलेट प्रूफ स्किन जो कि गोली अभिम आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है वो पॉलीकार्बोनेट ग्लास का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह तत्व कैसा होता है? तो यह जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं 16 जो कि परमाणु क्रमांक 16 किसका होता है? तो यह जो है सल्फर का होता है, जो कि सल्फर का रासायनिक सूत्र एस होता है। जो कि यह जो कैसा धातु है? तो यह जो एक अधातु है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? यह जो कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए जो यह जो तकनीक का प्रयोग जो किया जाता है वह किया जाता है सेपरेटिंग फिनेल का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होती है? यहाँ सांद्रता निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है नमक की मात्रा बटा में नमक प्लस जल की मात्रा होता है और गुने 100 होता है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत निकालना है। तो ये सामान्य नमक की सांद्रता जो हो जाएगा, तो यह ऊपर जो दिया गया है यह 50 हो जाएगा, बाकी नीचे जो हो जाएगा ये पानी की घोल और ये नमक, तो ये 50 प्लस 450 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व कीजिएगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 10% आ जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि वार्मी कंपोस्ट होता है, तो वार्मी कंपोस्ट जो होता है एक जैविक जैव उर्वरक होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि जो केंचुए के द्वारा विघटित अवशिष्ट पदार्थों से बना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें।
तो दिया है एक वनस्पति विज्ञान पौधा से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीट विज्ञान जो है कीड़ों से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आप सभी पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, आप सभी मिलान कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 53 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 54 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? यहाँ बताना आपको कि आंध्र प्रदेश दिया गया, जो कि इसकी नई राजधानी जो है 2023 में कहाँ बनाया गया था? तो यह जो 2023 में जो राजधानी जो बनाया गया था विशाखापट्टनम में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यह उस समय का करंट का क्वेश्चन था। इससे आपको यह भी पता चल पाएगा कि बिहार पुलिस में किस टाइप का करंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना लागू किया है? तो यह जो योजना जो गरीबी घटाने के लिए जो लागू जो किया गया था, जीविका, जो किसी लागू कब किया गया था? तो ये 2007 में किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, किस भारतीय निशानेबाजी ने आईएसएसएफ राइफल और पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो थे, जो कि यह 2023 में जीते थे, यह सरबजोत सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि ये भी उस समय करंट का क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो 74वां गणतंत्र दिवस परेड जो कि यह जो मिला हुआ है उत्तराखंड को मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी उस समय करंट का क्वेश्चन था। अगला दिया एक ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है नरिंदर कपानी के द्वारा किया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? तो 1 ग्राम यूरेनियम लगभग जो यह जो करेगा वह 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यह जो पिछला जो क्वेश्चन है ये 2 बार रिपीट क्वेश्चन बिहार पुलिस में। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु इकाई के या क्रिटिकल बनाने का अर्थ क्या होता है? तो इसका क्रिटिकल बनाने का अर्थ जो होता है, ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया गया है कि निम्न में से कौन से अस्पताल या कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? तो यह जो अस्पताल जो है, जो कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल जो बन गया है, यह एम्स दिल्ली बन गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि एम्स का पूरा नाम क्या होता है? तो एम्स का पूरा नाम जो था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होता है, जो कि हिंदी में इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहा जाता है। जो कि ये जो एक बार इसका फुल नेम भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? यह डिजिटल जो नियम में बदलाव होने के कारण जो यहाँ दिया है, याहू दिया गया, गूगल दिया गया है, जीमेल दिया गया और अमेजन दिया गया। तो ये 3 कंपनियां अभी भी एक्टिव है, लेकिन याहू जो है अपना काम जो है बंद कर दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, ओलंपिक ज्वाला किसकी प्रतीक है? यह ओलंपिक ज्वाला जो कि यह जो प्रतीक जो है, यह जो प्राचीन तथा आधुनिक खेलों के बीच के निरंतरता को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उच्च न्यायालय, वो हाई कोर्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी थी, लीला सेठ बनी थी। जो कि यह कब बनी थी? तो यह जो है 1991 इसमें, जो कि कहाँ की बनी थी? तो यह जो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, यानी निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? यहाँ बताना किन्हें भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो देखते हैं, पहला दे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि दिया गया है। अगले सत्यजीत रे, जो कि सत्यजीत रे जो है इन्हें 1992 में दिया गया था। फिर अगला दे लता मंगेशकर जो कि इन्हें 2001 में दिया गया था। फिर अगला दे राज कपूर, जो कि राज कपूर को जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेता है, इन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है,
कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम की शुरुआत किया है? यह जो शुरुआत जो किया है ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत है? तो देखते हैं, दिया है कि यह 3 स्तरीय संगठन है तथा अगला दिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं तथा आगे देखते हैं जो दिया गया कि यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं को देख रेख करता है तथा अगला दे RAW और IBANSC के रिपोर्ट करता है, जो कि यह जो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो धरातल पर सर्वाधिक भाग पर जो यह जो चट्टान का विस्तार जो पाया जाता है यह जो है अवसादी चट्टान, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव धर कहा जाता है? तो मानव धर जो कि यह जो सॉरी मानव यह धर ना होगा, यह घर होगा। मानव घर जो है किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि विश्व की लगभग 60% जो है जनसंख्या जो है वह इस महाद्वीप में निवास करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जो जाना जाता है यह जो है कटमई को जाना जाता है, जो कि कटमई जो है एक अलास्का में मौजूद एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को ही 10,000 धुआंओं की घाटी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भू प्रॉपर्टी, जो कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला जो हो जाएगा तत्व, यहाँ दिया ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन जो है 46.6% पाया जाता है। फिर यहाँ दे सिलिकॉन, जो कि सिलिकॉन जो है 27.7% पाया जाता है। फिर यहाँ दे एल्युमिनियम, जो कि यह जो है 8.1 पाया जाता है। और यहाँ दे लोहा, जो कि 5% पाया जाता है। तो यह जो इसमें सर्वाधिक जो है ऑक्सीजन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुई है? यहाँ बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं वाला बताना है। यहाँ देखते हैं, दिया है कि जल जनित रोग और कीट तथा अगले दे पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण तथा अगले दे भूकंप तथा अगले दे ज्वालामुखी गतिविधि। तो इसका जो हो जाएगा पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण जो होता है यह जो है पर्यावरण के बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया एक निम्नलिखित जोड़ों को विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सी विशेषता सही है। तो पहला जो दिया है उष्णकटिबंधीय महासागरीय है, जो कि यह जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय महासागर है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। अगला उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय, जो कि उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, जो कि यह जो था उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल होता है। फिर अगला ध्रुवीय महाद्वीपीय, जो कि ध्रुवीय महाद्वीपीय जो है या उपोष्ण कटिबंधीय जो कि यह उष्ण मरुस्थल दिया गया, जो कि गलत है, जो कि यह जो था उच्च अक्षांशीय अति जो है शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीप क्षेत्र इसे कहा जाता है, तो ये भी गलत है। अगले महाद्वीपीय आर्कटिक उष्णकटिबंधीय, जो कि दिया गया एक अस्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप आर्कटिक तथा अंटार्कटिक। तो यहाँ जो दिया गया यह आर्कटिक तथा आर्कटिक दिया गया, जो कि यह भी सही दिया गया। तो इसका जो विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? तो यहाँ जो थोड़ा ऑप्शन मिसप्रिंट है, यहाँ जो ए और डी दोनों हो जाएगा, इसमें दोनों सही है। तो इसका थोड़ा सा आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, यह ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्न में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है? यहाँ जो क्वेश्चन जो दे रहा है कि कुमायूं हिमालय के हिमनद से निकलने वाली नदी बताना है, तो देखते हैं, दिया है शारदा दिया गया है, राम गंगा दिया गया है, गौरी गंगा दिया गया है और यमुना दिया गया है। जो कि गौरी गंगा जो है उत्तराखंड राज्य के या कुमायूं हिमालय के या मिलाम हिमनद से निकलते हैं। तो इसका हिमनद जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हिमनद ही एक बार क्वेश्चन पूछा है। तो मिलाम याद रखिएगा, मिलाम से निकलती है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि एस आकार का महासागरीय कटक होता है। यह जो एस आकार का जो महासागरीय कटक जो है
यह जो है मध्य अंटार्कटिक मुकटक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हताएं प्राप्त करते हुए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है लोकसभा, जो कि लोकसभा की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। वही अगर राज्यसभा क्वेश्चन पूछा होता तो राज्यसभा का न्यूनतम जो होता है वो 30 वर्ष होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का मामला का जांच जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि जिसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारिणी क्रियाएं की जाती है। तो केंद्र सरकार की कार्यकारिणी क्रियाएं जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम के अंतर्गत किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में संसदीय सीट क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह 40 है। वही राज्यसभा अगर सीट पूछ देता तो राज्यसभा सीट कितना है, 16 है। वही अगर विधानसभा पूछ देता तो विधानसभा सीट जो है 243 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लाई थी। तो सुदृढ़ केंद्र के साथ जो संघीय प्रणाली जो लाया गया था यह लाया गया था कनाडा के संविधान से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारतीय संविधान की या छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। यह जो प्रशासन और जो यह छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य चर्चा किया गया है जिसकी प्रशासन और वहां की जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो यह जो है 4 राज्य याद रखिएगा, जो कि पूर्वोत्तर का 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। जो कि इसमें मिजोरम और मेघालय में कंफ्यूजन हो जाता है, वहां मणिपुर लोग ऐड कर लेते हैं, लेकिन मणिपुर जो इसमें नहीं है। जो कि कौन कौन सा है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। जो कि यह कौन दिया गया, तो यह जो दिया गया बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची जो लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अधिकार क्षेत्र है। यहाँ राज्य क्वेश्चन दिया है केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर। तो यह जो कितने उच्च न्यायालय हैं, तो यह जो है 3 उच्च न्यायालय है। जो कि यह 3 उच्च न्यायालय कौन कौन सा है, तो पहला जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, दूसरा जो है बम्बई उच्च न्यायालय तथा तीसरा जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ये याद रखिएगा 3 उच्च न्यायालय जो है उसके क्षेत्राधिकार जो है एक से अधिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने की अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। या कहीं भी देश में भ्रमण करने का जो शक्ति जो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, यह जो है यह अनुच्छेद 19 के तहत है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। तो कानून के नियत प्रक्रिया का सिद्धांत जो वर्णित जो है अनुच्छेद 21 में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि राष्ट्रीय आय समान है। तो राष्ट्रीय आय जो होता है वह बाजार मूल्य और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव जो किया गया था यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू हुआ था, तो यह जो 1951 से 61 तक था। जो कि इसी के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो था इसमें जो पूंजीवादी और समाजवाद जो थे दोनों की विशेषताओं को इसमें दर्शाया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो भारत में सर्वाधिक राजस्व जो प्राप्त जो होता है वह उत्पाद शुल्क से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। यहाँ सार्वजनिक वस्तु क्वेश्चन पूछ रहा है। जो कि यह जो होता है सार्वजनिक वस्तु का अर्थ यह होता है कि एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है उसी को सार्वजनिक वस्तु का लाभ कहा जाता है। तो एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक जो कि HDI जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसका घटक इसमें से कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। पहले तो प्रति व्यक्ति आय जो कि है, अगले जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो कि ये भी है, अगले सकल नामांकन दर जो कि ये भी है, सॉरी सकल नामांकन दर जो कि यह जो है नहीं है, अगले स्वास्थ्य और पोषण जो कि ये है। इसमें नहीं वाला बताना है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में वाणिज्यिक बैंक प्रणाली है, तो भारत में वाणिज्यिक बैंक प्रणाली जो है वो शाखा बैंकिंग है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? यहाँ दिया गया कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का उदाहरण बताना है। तो देखते हैं, पहले प्राइस सीलिंग जो कि नहीं है, अगले प्राइस फ्लोर, तो इसमें जो हो जाएगा प्राइस फ्लोर हो जाएगा, जिसे और जो है किस रूप में इसे कहा जाता है, तो इसे न्यूनतम मूल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजन व्यय के अंतर्गत आता है? यहाँ गैर योजन व्यय जो कि देख लेते हैं इसमें कौन आता है। पहले दे रक्षा व्यय जो कि आता है, ब्याज भुगतान जो कि ये भी आता है, तथा अगले वेतन तथा पेंशन जो कि ये भी आता है, तथा अगला दे सब्सिडी जो कि ये भी आता है। तो इसमें नीचे दे कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो 1 2 3 चारों इसमें हो जाएगा। तो यह जो दिया गया है C में दिया गया, इसका आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, जिसका सोल्यूशन आपको PDF में दे दिया जाएगा, जो कि इसका PDF पाने के लिए आप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए 95 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर A नंबर हो जाएगा। आगे जो 96 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो B नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो है 97 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर D नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन 98 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर B नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो 99 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन का आंसर जो जगह C नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं, जो कि इसका PDF पाने के लिए आप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आपको वीडियो में इस सेट में कितना नंबर आता है आप सभी कमेंट कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप सभी कमेंट कीजिएगा, और किस पर और वीडियो चाहते हैं, नया वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए या किस बुक का लाया जाए, वो भी आप सभी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।